नमस्कार। कभी सोचा है कि असली शक्ति क्या है? क्या वो दुनिया को अपने काबू में करने में है या फिर खुद को किसी बड़ी शक्ति के हवाले कर देने में? प्रहलाद और उनके पिता की ये कहानी सदियों पुरानी होने के बाद भी आज भी हमें इसी सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी अमरता का कॉन्ट्रैक्ट लिखने का मौका मिले तो आप क्या-क्या शर्तें रखेंगे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यही सोच एक पौराणिक असुर राजा के जुनून का केंद्र थी। और सच कहूं तो वो अपनी अमरता को डिजाइन करने के बहुत करीब पहुंच भी गया था। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है असुर सम्राट हिरण्यकशिपु से। एक ऐसा राजा जिसका बस एक ही मकसद था, इतनी ताकत हासिल करना कि उसे कोई भी कभी भी कहीं भी चुनौती ना दे सके। पर यह सिर्फ ताकत की हवस नहीं थी, इसके पीछे थी बदले की आग। हिरण्यकशिपु के दिल में भगवान विष्णु के लिए बेअंतहा नफरत थी, क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। उसका बस एक ही जुनून था, अपने भाई की मौत का बदला लेना, और इसके लिए उसे विष्णु से भी ज्यादा ताकतवर बनना था। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने तपस्या का रास्ता चुना। और कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं, बल्कि इतनी घोर और कठोर साधना कि कहते हैं तीनों लोक कांप उठे थे। उसका एक ही लक्ष्य था, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना और उनसे मनचाहा वरदान पाना। और जब सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने देखी कितनी चालाकी से अपनी शर्तें रखी। उसने हर एक लूप होल को, हर एक संभावना को बंद करने की कोशिश की। ये एक तरह से अमरता का एक फूल प्रूफ, हैक प्रूफ प्लान था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन ही लगे। और बस जैसे ही उसे ये वरदान मिला, हिरण्यकशिपु का असली रूप सामने आया। उसने स्वर्ग, धरती, पाताल सब पर कब्जा कर लिया और खुद को ही ब्रह्मांड का नया भगवान घोषित कर दिया। उसने हुक्म सुना दिया कि अब से सब उसी की पूजा करेंगे, किसी और देवता की नहीं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जिस बाहरी शक्ति को हिरण्यकशिपु पूरी दुनिया में खोज रहा था, उससे बिल्कुल अलग एक आंतरिक शक्ति उसी के महल में, उसी के बेटे के रूप में जन्म ले रही थी। ये है कहानी के असली नायक, प्रहलाद। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। देखिए, जब हिरण्यकशिपु ये सारी तपस्या कर रहा था, तब उसकी गर्भवती पत्नी ऋषि नारद के आश्रम में थी, और वहीं अपनी माँ के गर्भ में ही प्रहलाद ने नारद मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति की कहानियां सुनी। यानी जन्म लेने से पहले ही वो उस रास्ते पर चल पड़े थे जो उनके पिता के रास्ते से बिल्कुल उल्टा था। और यही हमें शक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है पिता हिरण्यकशिपु, जिनका लक्ष्य है दुनिया को कंट्रोल करना, और उनकी ताकत का सोर्स है एक चालाकी से मांगा गया वरदान। और दूसरी तरफ है पुत्र प्रहलाद, जिनका लक्ष्य है खुद को समर्पित करना, और उनकी ताकत का सोर्स है अटूट विश्वास। एक बाहर की ताकत, दूसरी भीतर की। तो अब वो वक्त आता है जब ये दो दुनियाएं, ये दो विचारधाराएं एक ही छत के नीचे टकराती हैं। जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उसका अपना बेटा ही उसके सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का भक्त है, तो सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके लिए ये सिर्फ बेटे की नाफरमानी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उसने ठान लिया कि वो प्रहलाद के मन से इस भक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी ही बेटे की जान क्यों न लेनी पड़े। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी उन्हें पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फिकवा दिया, जहर दिया, ऊंचे पहाड़ से फेंका, समंदर में डुबोया, और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के साथ, जिसे आग में न जलने का वरदान था, जलती चिता में भी बिठा दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उनकी भक्ति उनके लिए एक अदृश्य ढाल बन गई थी। और कमाल की बात यह थी कि हर हमले के बाद प्रहलाद का विश्वास कम होने की बजाय और भी मजबूत होता गया। और जितनी मजबूत प्रहलाद की आस्था होती, उतना ही गहरा हिरण्यकशिपु का गुस्सा और उसकी हताशा बढ़ती जाती। उसकी भौतिक शक्ति बार बार प्रहलाद की आध्यात्मिक शक्ति के सामने घुटने टेक रही थी। तो अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ। वो पल जब पिता और पुत्र के बीच ये टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अपनी हर कोशिश में नाकाम होने के बाद गुस्से और हताशा से भरे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर तंज कसते हुए उन्हें चुनौती दी।
उसने अपने राजमहल के एक खंभे की तरफ इशारा किया और पूछा, अच्छा, तो तुम्हारा वो भगवान हर जगह है, तो बताओ क्या वो इस खंभे में भी है? पिता के गुस्से और व्यंग्य के बावजूद प्रहलाद के चेहरे पर वही शांति थी, वही अटूट विश्वास। उन्होंने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी हैं। ये जवाब सुनते ही हिरण्यकशिपु का सब्र टूट गया। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर दे मारी। और जैसे ही गदा खंभे से टकराई, एक जोरदार आवाज के साथ उस खंभे में दरारें पड़ने लगीं। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हिरण्यकशिपु ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो हिरण्यकशिपु के उस चालाकी से भरे वरदान का एक परफेक्ट लॉजिकल अंत था। उस टूटते हुए खंभे के अंदर से भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये थे नरसिंह अवतार, आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। एक ऐसा अवतार जो खास तौर पे हिरण्यकशिपु के उस फूल प्रूफ वरदान को ही तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। और यहीं पर हिरण्यकशिपु के उस जटिल प्लान का एक एक करके अंत हुआ। देखिए कैसे। उसकी शर्त थी कि उसे कोई देवता, मनुष्य या जानवर न मार सके। नरसिंह इन तीनों में से कोई नहीं थे। शर्त थी न दिन में न रात में। तो नरसिंह ने उसे शाम के समय यानी गोधूली बेला में मारा। न घर के अंदर न बाहर, तो उसे महल की दहलीज पर यानी चौखट पर मारा गया। न जमीन पर न आसमान में, तो नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाकर मारा। और आखिरी शर्त, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, तो नरसिंह ने उसे अपने तीखे नाखूनों से मारा, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। हर शर्त का सटीक जवाब। विडंबना देखिए, जिस वरदान को हिरण्यकशिपु अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी अजेयता का सबूत मानता था, वही वरदान उसकी मौत का पूरा ब्लूप्रिंट बन गया। उसकी भौतिकवादी सोच और दुनियावी तर्क एक ऐसी दैवीय शक्ति के सामने हार गए जो इन सबसे परे थी। तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा और चालाकी भरा प्लान भी एक ऐसी सीधी सादी आस्था के सामने हार गया जो कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। सच्ची शक्ति शायद नियंत्रण करने में नहीं, बल्कि भरोसा करने में है। एक दिलचस्प ख्याल है।